नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज 13 जनवरी है और लोहड़ी का पर्व है और आज हम आपको पत्रकारिता के एक नए फ्लेवर में, एक नए अंदाज में पत्रकारिता से रूबरू कराएंगे, कोशिश करेंगे। इस वक्त हम इंदौर शहर में विराजमान है। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये इंदौर शहर की सड़कें हैं। इंदौर का BRTS रोड है और आप हमारे साथ बने रहिए। ये व्लॉग भी होगा, ये पत्रकारिता का वीडियो भी होगा, इसके अंदर नॉलेज भी होगा, इसके अंदर मनोरंजन भी होगा। तो आइए ले चलते हैं आपको एक नए सफर की ओर। इस वक्त हम इंदौर में ही हैं और मैंने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है मैं आपको बताता हूँ। इंदौर का ये शहर के बीच में एक तालाब है जिसका नाम है पिपलियाखाना तालाब। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी तो है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ तो ये भी पहले तालाब का ही हिस्सा था। अगर आपको ये मल्टी जो बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन ये दिख रही है, तो ये पहले यहाँ पे भी बड़ा तालाब था ये, और इसे गवर्नमेंट यहाँ से इंदौर की जो लोकल कोर्ट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो यहाँ शिफ्ट होंगी। ये इंदौर की नई कोर्ट यहाँ बन रही है। अब यहाँ पर कुछ साल पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे यहाँ के जो रहवासी एरिया और जो इंदौर के सामाजिक लोग हैं, उन्होंने यहाँ बहुत धरना प्रदर्शन किया कि इस तालाब को ख़त्म न किया जाए। लेकिन हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उन्होंने आखिरकार इस तालाब को एक छोटा सा तलैया बना के छोड़ दिया है। और ये बड़ा तालाब था, ये पूरा बहुत बड़ा एरिया था जो पूरा तालाब था। NGT के अंदर भी एप्लीकेशन लगाई गई लोगों के द्वारा। उन्होंने भी कहा कि भाई भारत के कानून में ये लिखा हुआ है कि किसी भी तालाब को आप जो नेचुरल रिसोर्स है उसे आप बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार तो सरकार होती है, आप जानते हैं, और उन्होंने इसे बंद किया। अब ये तालाब एक छोटा सा तलैया बन के रह गया है और धीरे धीरे ये भी सूख रहा है। तो हो सकता है आगे चल के ये भी करोड़ों अरबों खरबों की ज़मीनें हैं, तो सरकार इसे भी सुखा देगी और यहाँ पे लेवल करके यहाँ पे भी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बन जाएंगी। चलिए आगे के सफ़र पर आगे चलते हैं। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नित्यस्वरूपाय जटाधराय कीनाकहस्ताय सनातनाय। दोस्तों, इस वक्त हम इंदौर के बाईपास रोड पर हैं। ये इंदौर का बाईपास रोड है। यहाँ से स्ट्रेट अगर हम जाते हैं इसी बाईपास के थ्रू तो ये मुंबई मार्ग है। इंदौर से 600 किलोमीटर अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं मुंबई। स्ट्रेट यही रोड है इंदौर से मुंबई जाने का जो मार्ग है। शिव शंकर शंभो, 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 शिव शंकर
वक्त स्क्रीन पर ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये इस पहाड़ का नाम है देव गुराड़िया पहाड़, इंदौर में, इंदौर की बिल्कुल सीमा से लगा हुआ, इंदौर शहर से बिल्कुल लगा हुआ। और इसके आगे जो एक पहाड़ और है, अभी हम आपको दिखाएंगे अगला पहाड़ जो आएगा। ये जो पहाड़ आगे वाला, आपको जो अगला पहाड़ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो पहाड़ है ये है इंदौर का राला मंडल अभयारण्य। ये लाइफ सेंचुरी है इंदौर की। और इंदौर शहर के एक समय तो ये बाहर हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से शहर का विकास हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो अब ये बिल्कुल शहर से लग गया है। अब आप देखेंगे ये जो पहाड़ है ये इंदौर की सीमा से बिल्कुल टच है, इंदौर शहर नगर की सीमा से बिल्कुल जुड़ गया है। अब ये रोड इंदौर का खंडवा रोड है। अब हम इंदौर से खंडवा रोड पर जा रहे हैं। इंदौर से करीबन 15 किलोमीटर बाहर हम निकल चुके हैं। ये इंदौर खंडवा मार्ग है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखो आप, ये यहाँ पर एक रोड के ऊपर ये स्टेट हाईवे है, और इस स्टेट हाईवे पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक शराब की दुकान है। बिल्कुल स्टेट हाईवे पर ही है ये शराब की दुकान। ये बोर्ड आप दिखाएं। अब ये जो शराब की दुकान है, कंपोजिट विदेशी शराब दुकान उमरी खेड़ा। तो ये जो दुकान खुली है, ये देखो, ये बोर्ड आप देख सकते हो। एक सेकंड में बाहर करके दिखाता हूँ। ये बोर्ड लगा हुआ है और ये दुकान है। कैमरे में थोड़ा दूर दिख रहा है, लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है मुश्किल से रोड से 60 से 70 फीट, अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये रोड से 60-70 फीट। और ये रोड है स्टेट हाईवे। ये स्टेट हाईवे है इंदौर से खंडवा बुरहानपुर जाने वाला, और ये बहुत जल्दी नेशनल हाईवे में तब्दील भी होने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं सड़क का काम चल रहा है, यहाँ खुदाई करी गई है। तो ये जो सड़क है, ये सड़क इंदौर टू हैदराबाद नेशनल हाईवे बन रहा है। पहले ये स्टेट हाईवे था इंदौर इच्छापुर मार्ग, अभी इसको नेशनल हाईवे बना रहे हैं। तो अब ये सड़क पर, अब यहाँ से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है, आदेश है कि कोई भी शराब की दुकान नेशनल और स्टेट हाईवे से, नेशनल एंड स्टेट हाईवे से 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर पीछे होनी चाहिए। 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर पीछे होनी चाहिए। ये शॉप जो है ये बिल्कुल 50 मीटर भी नहीं है। मैं समझता हूँ 500 मीटर छोड़िए, 50 मीटर भी नहीं है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने सड़क पर दुकान लगाई है तो आखिर ऐसा क्यों है। आप ही है क्या संचालक? आप ही संचालक हैं? अच्छा, हम क्या प्रेस से हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहा था, तो हमने कहा आपसे बात कर लें। ये जो अपनी दुकान है, ये स्टेट हाईवे है। अभी तो स्टेट हाईवे से सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 500 मीटर पीछे होनी चाहिए। नहीं, मेरा जो नॉलेज है उसमें 500 मीटर का नियम है। तो अपनी तो बिल्कुल रोड पे ही आ गई ना। अच्छा, ये अलग है। ये उनका हॉस्पिटल वालों का निजी मामला है। अच्छा, ये रोड उनकी ये है, अधिकारी से संचालित नहीं हुई है। अपनी ये अपने अधिकारी संचालित ये वाली रोड है। वहाँ से 200 मीटर अभी संचालित अधिकारी विभाग संचालित होकर ही आ चुकी है। अच्छा, उस रोड को अपने नक्शे में दे रखा है कि ये वाली रोड है। ये अपनी निजी मामला है, उनका हॉस्पिटल चलता है, इससे कोई लेना देना नहीं अपने। अच्छा, आपके हिसाब से ये रोड का उपयोग हो रहा है, लेकिन ये अपने निजी मामला है, उनका है। उनसे कोई आता नहीं है, उधर से लोग आते हैं। हमारी गाड़ी भी जो भी आती है उधर से, हमारी गाड़ियाँ। अच्छा, यूँ घुमा कर लाते हो आप लोग। ये 200 मीटर सीधा, और 200 मीटर का ही नियम है, 500 मीटर का है। पता नहीं, मैं तो जितना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पढ़ा है जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है, 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होनी जो भी चाहिए। हुआ होगा अधिकारी के हिसाब से हुआ ही तो आप ही संचालक हैं? होगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं? राज जायसवाल। राज जायसवाल। तो आपको कभी गवर्नमेंट के या आबकारी विभाग वालों ने कभी प्रश्न नहीं किया कि उन्होंने आए तो संचालित जो करके गए हैं एक बार। अच्छा। करके गए हैं, उन्हीं के अधिकारी से तो यह दुकान हुई है। अच्छा अच्छा, शुरू में ही उन्होंने ना आपको अधिकारियों ने दिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शिव शंकर शंभो शिव
तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये शराब के जो संचालक है इनसे बात करी। इन्होंने घुमाव फिराव में हमें समझा दिया कि हमारा रोड दूसरी साइड से है और हम यहाँ से हमारा रास्ता नहीं है, जबकि मात्र 100 फीट भी नहीं है सड़क से। आपने देखा, ये हमारी गाड़ी खड़ी, ये दुकान है, ये स्टेट हाईवे। यहाँ पे कम से कम 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी शराब दुकान और सड़क के बीच, जिससे कि हाईवे से ये शराब की बिक्री ना हो सके। यानी हाईवे पर ये दुकान नहीं होनी चाहिए, 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और फिर हम दिखाएं आपको कि ये 100 फीट का भी नहीं है, 60, 70, 80 फीट का डिस्टेंस है। हमने उनसे बात करी, उन्होंने अपने हिसाब से समझा दिया है। अब इसे आप क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर सड़कों पर शराब की दुकानें खुली हैं बिना आबकारी विभाग की मिली भगत से, बिना इस क्षेत्र के पुलिस डिपार्टमेंट की मिली भगत से ये दुकानें संचालित नहीं हो सकती। स्टेट हाईवे, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, ये जो राहुल गांधी की यात्रा भी यहीं से निकली थी, इसी स्थान से। तो अब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कौन कहेगा, कौन प्रश्न उठाएगा और कौन यहाँ सवाल खड़े करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वक्त इंदौर से करीब 20 किलोमीटर बाहर हम आ चुके हैं। ये इंदौर का खंडवा रोड है और हम जा रहे हैं इंदौर से सिमरोल, जो अब ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 4-5 किलोमीटर बचा है। सिमरोल में कुछ कार्य है हमें, और फिर सिमरोल से आगे हम आपको एक बहुत सुंदर जगह ले चलेंगे। आपको बड़ा आनंद आएगा उस जगह के बारे में जानकर, देखकर। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको सिमरोल के बाद एक बहुत ही सुंदर स्थान पर ले जाने वाले हैं। अब ये सिमरोल हम पहुंच चुके हैं। सिमरोल से अब हम आपको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कजलीगढ़ का किला। देखिए, ये जो रास्ता है सिमरोल से, अब हमने हाईवे छोड़ दिया है और हाईवे छोड़कर ये अंदर गांव का रास्ता है, और इस रास्ते से अब हम आपको ले जा रहे हैं कजलीगढ़ का किला। दोस्तों, अब यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जंगल का एरिया शुरू हो जाएगा। अब ये हम सिमरोल गांव से अंदर आ गए हैं, करीबन इंदौर से 25 किलोमीटर बाहर हैं इस वक्त हम। कजलीगढ़ का किला जो है वो सिमरोल से करीब यहाँ से 4-5 किलोमीटर अंदर है, 4 किलोमीटर अंदर है। ये एक पुराना किला है, इंदौर के राजाओं ने बनवाया था, और बाकी जानकारियाँ फिर हम आपको वहाँ चलकर देते हैं। वहाँ पर एक काफ़ी हरियाली है, एक मंदिर है, नीचे खाई में जाके भी एक शिव जी का मंदिर है, और बहुत सुंदर जगह है। इंदौर के नज़दीक काफ़ी सुंदर जगह है, और वहाँ से पूरा जो पहाड़ी और खाई वाला जो एरिया है वो स्टार्ट होता है। ये जो आप काफ़ी सारी मल्टीज़ यहाँ देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, बिल्डिंग्स, ये इंदौर का IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ब्रांच। ये इंदौर से करीबन 25 किलोमीटर बाहर यहाँ जंगल के बिल्कुल नज़दीक बनाया गया है। देख सकते हैं आप,
ये जंगल के एकदम नज़दीक है, यहाँ पर खेत हैं और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर इसे बनाया गया है। शिव शंकर शंभो 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 शिव शंकर शंभो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। हमें जाना है राइट हैंड पर पर्यटक स्थल कजलीगढ़ का किला, दूरी 1 किलोमीटर। अब यहाँ से शुरू होता है कच्चा रास्ता। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। चेक पोस्ट पर 20 या 30 रुपए लगते हैं कार के इस वन क्षेत्र में इंटर करने के लिए। ये पूरा जो क्षेत्र है ये वन विभाग के अधीन आता है। ये जंगल का एरिया है। अब आप देख सकते हैं, आपको यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन, एक मकान भी नहीं दिखेगा। ये पूरा वन विभाग का क्षेत्र है और यहाँ से पहाड़ी और खाई नुमा जो दरारें हैं पहाड़ों में, वो अब आपको दिखेंगी आगे चलकर। और यहाँ एक किला इंदौर के राजाओं ने बनवाया था जिसका नाम कजलीगढ़ का किला रखा गया है, यानी कि इस जगह का नाम कजलीगढ़ रहा होगा। ये जो जगह है, किसी समय हो सकता है यहाँ कजलीगढ़ नाम से कोई गांव बसा होगा कुछ 100 वर्ष पहले, 200, 300, 400 वर्ष पहले, और वो कजलीगढ़ का किला उसी नाम पर रख दिया गया होगा, ऐसा अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ। देखिए आप, कितने बंदर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ से उल्टे हाथ का रास्ता जा रहा है, वहाँ मंदिर है और ये सामने आप देख सकते हैं कजलीगढ़ का किला। और ये देखिए यहाँ तमाम सारे बंदर, अनगिनत बंदर आपको गाड़ी के सामने देखने को मिलेंगे। कितना मनोरम दृश्य है। हमसे 5 किलोमीटर अंदर आए हैं सिमरोल से और पूरा नज़ारा ही बदल गया है। देखिए किले के अंदर भी बंदर जा रहे हैं। ये देखिए कितने बंदर हैं चारों ओर। हाँ बच्चों, क्या चाहिए? खाने को चाहिए? हाँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें गोदी में ले लूं। लेकिन ये थोड़े से आक्रामक भी हो जाते हैं इंसानों के साथ। और ये सभी देखिए किले के भीतर लौट रहे हैं, न जाने क्या कारण है, लेकिन ये सभी बंदर जो हैं, 100 से ज़्यादा बंदर मुझे यहाँ दिख रहे हैं।
ये सब किले के अंदर जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इनके लिए यहाँ पर खाने पीने का सामान लाते होंगे और किले के अंदर इन्हें देते होंगे। तो शायद हमारी गाड़ी को भी ये ऐसा समझ रहे हैं कि किले के अंदर ये खाने पीने का सामान मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ ये हम किले में प्रवेश कर रहे हैं और अब यहाँ आप देखिए बंदरों को, ये देखिए अब इतने सारे बंदर हैं ये। अब ये सब आवाज़ लगा रहे हैं, शायद हमें बोल रहे हैं कुछ खाने को दो, और शायद हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था इतने बंदर यहाँ मिलेंगे, हम खाने को कुछ नहीं लाए। अब ये बड़े जोर शोर से चिल्ला रहे हैं। यहाँ किले के भीतर एक मंदिर है। ये देखिए मंदिर में भी बंदर ही बंदर हैं। अब हम किले के और अंदर जा रहे हैं। प्रकृति के बीच आने के बाद पूरा जो मनुष्य का मनोविज्ञान है वो बदल जाता है। थोड़ी देर पहले मुझ में जो थकावट थी, मुझे यहाँ आकर इन बंदरों को देखकर, इस स्थान पर आकर मेरी थकावट मिट गई, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और एक रिफ़्रेशमेंट, एक बिल्कुल ताजगी मेरे भीतर मुझे फील हो रही है। जैसे जैसे हम प्रकृति के नज़दीक आते हैं तो हम हमारे तनाव को भी भूल जाते हैं। अब ये देखिए किले का एक दरवाज़ा, और ये किले की एक संरचना है यहाँ पर। यहाँ कोई बड़ा किला नहीं है, लेकिन ये जो चार दीवारी है, शायद ये आर्मी को, सेना को, जो उस ज़माने में राजाओं की सेना होती थी, उसे यहाँ पर रोका जाता होगा। तो ये उनके रुकने का स्थान था, जिसे कजलीगढ़ का किला कहा जाता है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं कजलीगढ़ का किला। अब ये किला तो क्या बोले, इसको किला तो नहीं बोल सकते। किले की चार दीवारी जरूर है, बाउंड्रीज है किले की। एक ये किला किसी के रहने के लिए नहीं था, ये सेना के लिए था। राजा की जो सेना थी इंदौर की, वो यहाँ रुकती होगी। और आप देख सकते हैं, मैं आपको इधर लेकर चल कर दिखाता हूँ। इधर आप देखिए, इधर पूरा जो खाई वाला जो एरिया है वो है। अब यहाँ से कोई भी दूसरी सेना अगर आक्रमण करेगी तो वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये पूरा इधर खाई है। आप देखें इधर जंगल है, खाई है, तो कोई भी सेना इस ओर आ नहीं सकती। आइए मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये एक तरह का बेस पॉइंट था। किसी भी तरह से इंदौर की जो सेना है, इंदौर के राजा है, वो अपने शहर की रक्षा करने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पूरा नीचे खाई है। अब ये खाई होने के बाद, और यहाँ पे इन्होंने ये किला बनाया हुआ है। अब ये था सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक बेस कैंप। पहले आप जानते हैं राजा ऐसे हर एरिया में अपना किले या दीवारें बना लेते थे, जहाँ से कोई दूसरी सेना आक्रमण करने की
जहाँ पे कोई गुंजाइश बनती थी वहाँ वो इस तरह के किले और दीवारें बना के वहाँ सुरक्षा देते थे। यहाँ आकर इतनी शांति महसूस हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। हवाएं चल रही हैं और चारों ओर सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। यहाँ आकर बहुत मन प्रसन्न चित हो रहा है। बारिश के दिनों में ये पूरा जो जंगल है ग्रीन रहता है, चारों तरफ हरियाली होती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे झरने हैं इन अलग अलग घाटियों में, जो यहाँ से देखते ही बनते हैं। बहुत शानदार लाइन पे बैठ रहा है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इस वक्त हम कजलीगढ़ के किले में हैं और कजलीगढ़ के किले में ही ये एक हनुमान मंदिर है। और जहाँ हनुमान मंदिर हो वहाँ पे वानर सेना ना हो, ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ बहुत सारे वानर हैं। तो ये एक पूरी वानर सेना है। कभी आप इंदौर से हैं तो आप ज़रूर कजलीगढ़ आइए। ये एक बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत मैं कहूँगा कि नेचुरल स्थान है। यहाँ पे किसी भी तरह का अभी तक तो कोई कंस्ट्रक्शन या अभी तक किसी भी तरह का कोई भी शहरी माहौल यहाँ नहीं मिलेगा। आपको बहुत शांति मिलेगी। और ये देखिए, अब ये मुझसे डर रहे हैं। अब उन्हें ये जो ट्राइपॉड है, सेल्फी स्टिक है या मेरा कैमरा है, ये उन्हें थोड़ा सा डरा रहा है कि ये कुछ उनको अलग लग रहा है। नीचे करो, वो कटा हुआ पूरा। चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः
अब हम आ चुके हैं कजलीगढ़ क्षेत्र में ही एक और मंदिर है, कजलीगढ़ महादेव मंदिर। ये देखिए आप, ये है कजलीगढ़ महादेव मंदिर। और आइए हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर प्राचीन भोलेनाथ जी का मंदिर है जो कि नीचे है। आप देखिए, ये यहाँ से रास्ता जाता है नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर रास्ता जाता है और काफ़ी सारी चढ़ाव हैं। तो आइए हम चलते हैं नीचे। देखिए, ये पूरा घने जंगल में स्टेप्स जा रही हैं और इन स्टेप्स के साथ हम भी नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ नीचे एक झरना भी गिरता है बारिश के समय में। अभी तो शायद जनवरी का महीना है तो शायद वहाँ पानी नहीं होगा झरने में। देखते हैं चलकर। आवाज़ आ रही है, मतलब थोड़ा बहुत पानी तो होगा। खड़ा चढ़ाव है, बड़ी बड़ी स्टेप्स हैं, थोड़ा सा चलना टफ जरूर है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। बाकी जिन्हें प्रैक्टिस है वो तो फटाफट चल ही लेते हैं। यहाँ पे दुर्गा माँ की स्थापना की गई है। ये देखिए, घना जंगल है और ये झरना जो है इसमें थोड़ा पानी अभी आ रहा है। ये देखिए, वानर सेना यहाँ भी मौजूद है। और यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, ओम नमः तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ये गुफानुमा जगह है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर जो पेड़ लगे हैं उनकी जड़ें यहाँ पे कितनी सुंदरता से नीचे आई है। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। और ये वो झरना है। अभी तो झरने में पानी न के बराबर है, लेकिन बारिश के समय में ये पूरी रफ्तार से चलता है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे पानी पीने जंगली जानवर जैसे कि तेंदुआ ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ पे उसे जल मिल जाता है पीने को। ऐसी रोज़ अगर सीढ़ियाँ सुबह शाम 2 बार 4 बार चढ़ ली जाए तो इंसान, मैं समझता हूँ, इतना फिट रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। यहीं आकर पता चलता है कि हम कितने फिट हैं। जब सांस चढ़ती है, दम फूलता है, तब पता चलता है कि क्या है हमारी फिटनेस। ये सीढ़ी कम से कम 7 से 8 मंजिल जितनी है।
काफ़ी थक गए हैं। करीबन 150 सीढ़ी हैं, तो बड़ी बड़ी सीढ़ी हैं। हमारे शहरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं उसकी डबल सीढ़ी है, तो करीबन 150 सीढ़ियाँ हैं। तो थोड़ी सांस तो चढ़ गई है। वैसे भी मैं तो दिल का मरीज हूँ, तो मेरी सांस चढ़ना तो स्वाभाविक है। थोड़ा आराम कर रहे हैं। कजलीगढ़ की यात्रा से हम लौट रहे हैं और फिर ये इंदौर की ओर जा रहे हैं। इस वक्त सिमरोल के जस्ट बाहर हम आए हैं और अब आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको सुना देता हूँ। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला है गंगा विलास क्रूज़। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर क्रूज़ को किया रवाना। गंगा विलास क्रूज़ को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये जहां से भी गुजरेगा विकास की नई लाइट तैयार करेगा। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, राहुल गांधी जैसे तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने उनकी अगवानी की। खराब मौसम के चलते अमित शाह का राजौरी दौरा रद्द कर दिया गया है। अब वह फोन पर ही आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों से बात करेंगे। 31 जनवरी से संसद सत्र की फिर से शुरुआत हो रही है। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। राहुल गांधी ने कहा है, लड़ता रहूंगा। 3500 किलोमीटर के सफर के बाद राहुल गांधी का देश के नाम पत्र, बताया जिंदगी का क्या है मकसद। राहुल गांधी ने कहा कि भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि चारों तरफ निराशा का माहौल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक धर्म को दूसरे धर्म, जाति और दूसरी जाति को एक जाति दूसरी भाषा के प्रति लड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं। घड़ी में शाम की 6:30 बज रही है और आज हम आपको कजलीगढ़ ले गए। रास्ते में कई चीज़ों को हमने देखा, वो शराब की दुकान के लिए भी चर्चा हुई और फिर इस तरह का सफ़र कल फिर जारी रहेगा। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।